आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में आज ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महासभा के बैनर तले भारतीय लोकतंत्र में पसमांदा की हिस्सेदारी विषय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने की। प्रेस वार्ता के दौरान वसीम राइन ने कहा कि पसमांदा समुदाय को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी में आज भी वह स्थान नहीं मिला है जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। उन्होंने सरकारों द्वारा किए गए दावों और जमीनी सच्चाई के बीच के अंतर को उजागर करते हुए कहा कि पसमांदा मुसलमानों के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। इस अवसर पर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वक्ताओं ने पसमांदा समाज के सशक्तिकरण के लिए ठोस नीतियों और उनके उचित क्रियान्वयन पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में ये संकल्प लिया गया कि पसमांदा समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु जनजागरण और संवाद की श्रृंखला पूरे देश में चलाई जाएगी। सबके नेता सबको हमने छोटी सी दावत दी। हमारी कौम के रहनुमा, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम कुरैशी साहब भी तस्वीर आए। और इस संगठन के निर्माण में आपने पोस्टर पे फोटो देखा होगा, खलील अहमद राइन साहब, प्रोफेसर साहब। इस संगठन के निर्माण में एक अहम भूमिका थी अली अकबर अंसारी साहब, फौजिया साहब। इन लोगों ने मिलकर इस संगठन को बनाया। इस संगठन की वजह से 99 में उनका किडनैप हो गया, क्योंकि उस समय का जो वहाँ का असराफ तबका था वो कह रहा था कि जुलाहा का साथ आका दीजिए। राइन बिरादरी की बहुत बड़ी कुर्बानी इस संगठन के लिए है। खलील अहमद राइन को कभी हमारी आबादी जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 85% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन ये सपा, बसपा या कांग्रेस, ये पार्टियां अपने को तथाकथित सेकुलर मान के हमारा शोषण करती चली आ रही है, और जिसको नफरत वाली पार्टी बताती है उस पार्टी से भी हिस्सेदारी पीछे। बैठ जाए। हमारी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्ना एंड कंपनी, मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा करके हमारा सत्यानाश करने का काम किया। साथियों, मैं अब्दुल मालिक दानापुरी रायनी साहब को, मैं खराजी अकीदत से अंसारी साहब, इनकी कुर्बानियों से हम लोग आगे बढ़े और पसमांदा आंदोलन के प्रथम शहीद प्रोफेसर खलील अहमद रायनी साहब। तो क्या अलग आप कोई पार्टी जैसे आपकी है इतनी बृहद संख्या में? संगठन सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है, हमारा संगठन किसी पार्टी को फेवर नहीं करता है। हम सभी से डिमांड कर रहे हैं, सभी पार्टियों से। पसमांदा हिस्सेदारी का सवाल। साथियों, अपनी बात रखने से पहले मैं उन आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। और भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, अपना अपना कर देगा कोई, इस धोखे में मत रहना। आपको बुला के कोई देने वाला पसमांदा महाज जिंदाबाद, वसीम राइन 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 पसमांदा महाज जिंदाबाद। तो अपना दिल, गुर्दा, जिगर निकाल के दे देता है, बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता है।
तो हमारी एकता रही है, हमारे अंदर बहुत एकता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस एकता का फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बड़े छोटे दिल के लोग हैं देश में हम लोग साथ, चाहे सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। आपके सामने आपके जाने पहचाने हर दिल अजीज नेता वसीम रानी साहब। इंशाल्लाह जरूर हम लोग इनकलाब लाएंगे, पसमानदा मुसलमान से जागरूक होंगे। उस दिन सपा लगता है कि पार्टियां जो अब तक हम लोग का शोषण करती चली आ रही हैं, उनका नेस्तनाबूद काम खत्म हो जाएगा इन पार्टियों का। इन पार्टियों ने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया, हमें वोट बैंक बना के रखा है। हमारे पास हमारे लोग हैं, अगर वो टिकट अभी अगर लोकसभा की आप बात कर लीजिए, 24 के चुनाव में 90% वोट मुसलमानों ने जो है तो कांग्रेस और सपा के गठबंधन को दिया है। हमारी सबसे बड़ी आबादी अगर पसमानदा मुसलमान में किसी की है तो अंसारी बिरादरी की है। एक भी अंसारी को टिकट को उत्तर प्रदेश में ना कांग्रेस ने दिया और ना समाजवादी पार्टी ने दिया है। आप किस तरह हम वोट दे रहे हैं, हमसे सवाल करिए अगर वोट लेने आते हैं कि हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। इस संगठनों में बड़ी बुरा हाल है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू की पार्टी हो, सब जगह वही हाल है। जो अपने को सेकुलर बनाए हैं उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया, वोट बैंक की तरह बनाया है, हमें हिस्सेदारी नहीं दी। जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को नफरत वाली पार्टी बताया है, उस पार्टी के संगठन में दो पसमानदा मुसलमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पसमानदा मुसलमान नहीं है। तो भाजपा ही घोषित कर देते हैं। इससे हमें बचना है, वो भाजपा ही घोषित करें या कुछ घोषित करें, लेकिन हमको अपनी डिमांड जारी रखना है कि हमें वही पार्टी को सपोर्ट करना है जो पार्टी हमें टिकट देगी, संगठनों में जगह देगी, चेयरमैन का टिकट है, विधायक का टिकट है, एमएलसी का टिकट है, राज्यसभा भेजेगी। समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। 4 बार पसमानदा मुसलमानों की बदौलत सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लेकिन इतने अफसोस की बात है कि एक भी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। वही हाल बसपा का है, बसपा ने किसी पसमानदा मुसलमान को विधान परिषद जाने का मौका नहीं दिया। कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल है। कांग्रेस ने जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आर्टिकल 345 पे पाबंदी लगा के जिस तरह से जो है तो हमको दलित से पिछड़ा बना दिया है। आज इतनी रिजर्व सीटें हैं, उसका हम चुनाव नहीं लड़ पाए, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने तो हमें प्रलोभन यहाँ तक दिया कि 1959 में कि आप जो है तो अगर हिंदू है और मुसलमान है और आप आइए हिंदू हो जाइए, हम आपको दलित स्टेटस दे देंगे। तो प्रलोभन का काम कांग्रेस ने किया है। धर्मांतरण की जो बात चल रही है इसकी शुरुआत ये कह देते हैं कि बीजेपी वाले हैं ये। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो अखिलेश वाले हैं, हम तो बसपा वाले हैं, हम तो सेकुलर वाले हैं, मशहूर लोग। लेकिन हिस्सेदारी के लिए किसी न किसी पार्टी को तो चुनना पड़ेगा जिसके द्वारा हम अलायंस नहीं करने जा रहे हैं ना। हम तो उनके लिए बात कर रहे हैं जो उनकी पार्टी में है, या उनको एक बेहतर पार्टी नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास वसीम रानी साहब जैसे लोग हैं, इसाक अंसारी जैसे लोग हैं, आप उनको प्रमोट करें। हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करें, क्योंकि तो अलायंस की बात होती है ना कि हमें अलायंस हमको करना, हमें अलायंस नहीं करना है। हम हर पार्टी में जितना वोट लेते हैं वो उसके हिसाब से हमें हिस्सेदारी दें, हमें सभासद और प्रधान तक का नेता ना बनाए। कहना चाहेंगे हिस्सेदारी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज और महामाज दौरा करके हिस्सेदारी का मतलब है कि मुस्लिम के नाम पे सिर्फ जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो सवर्ण मुस्लिम को दिए जा रहे हैं, न कि पिछड़े मुस्लिम को दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों की डिमांड वही है कि मुस्लिम्स में भी पिछड़े जो मुस्लिम उनके बारे में सोचें। सवर्ण को देने का मतलब है कि डेवलपमेंट सवर्ण को हो रहा है, न कि आम मुसलमानों को हो रहा है। जब पिछड़े समाज से कोई बंदा आएगा, आज के इस दौर में तुम मंत्री बनेगा, राज्यसभा जाएगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, तो वो लोग अपने समाज के बारे में सोचें, उसका कहीं न कहीं से तो रास्ता पैदा करो। आज किसकी रहबरी है, कौन है रहबर तेरा? आज किसकी रहबरी है, कौन है रहबर तेरा? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का जो है ब्रोशर खाना वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र में पसमानदा हिस्सेदारी का सवाल के उस पर एक आता है। क्या करना चाहेंगे सर इस पर थोड़ा सा? देखिए, जो हमारा संगठन है 98 से पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रहा है और हमारे साथ जो है नाइंसाफी हमारे समाज में सेकुलर अपने मुद्दे के सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस
हिस्सेदारी नहीं दी है, वो सिर्फ जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इसी को लेकर हम लोग सामना कर रहे हैं कि जो पार्टियां हैं हमें वोट दे रही है, हिस्सेदारी के संगठन टिकट मिले, नहीं देंगे तो इसके लिए हमारा संगठन सभी पार्टियों से हमने डिमांड की कि हमारी आवाज़ है उसका अनुपात है, इससे हिस्सेदारी अगर नहीं देंगी तो उसके लिए हम कुछ करेंगे, क्योंकि फिर उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। भाजपा को नफरत वाली पार्टी बता के उसे डरा के वोट ले रही है, लेकिन हिस्सेदारी के नाते छीन। जैसा कि आपने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने कभी भी जो है मतलब ऑल इंडिया पसंदीदा मुस्लिम समाज को अपने वहाँ पे जगह नहीं दी, या इस तरह से यादव को जगह दी अखिलेश यादव जी, जैसे कि हमने कहा। तो मतलब क्या आगे 2027 चुनाव में बीजेपी के में भाजपा में जाने का कुछ इस तरह से कुछ? देखिए, हम तो वंचित समाज है, कमजोर लोग हैं, जहाँ भी हमें हिस्सेदारी मिलेगी वहाँ चलेंगे। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, यादव 8% है, हम दुगना उनसे 16% वोट देते हैं, लेकिन आज तक कोई पसमानदा मुसलमान राज्यसभा समाजवादी पार्टी से नहीं गया है, जबकि 65 लोगों को उन्होंने राज्यसभा जाने का मौका दिया, लेकिन एक भी पसमानदा मुसलमान को उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजा है। और वोट बैंक की तरह सिर्फ हमारा इस्तेमाल। 2024 में गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन से वो चुनाव लड़े हैं, एक भी पसमानदा मुसलमान को उन्होंने टिकट नहीं दिया। हमारा काम सिर्फ गरीब बिछाना, नारे लगाना। सर, इसकी क्या वजह है कि आपको एक भी टिकट नहीं मिल रहा? तो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता के संबंध में, हिस्सेदारी के बाद सवाल पे? ये अभी जो बात हो रही थी, हाँ, जब देश में आपने सुना होगा बंटवारे का मामला हुआ था, उसमें यही मोमिन कॉन्फ्रेंस, जबतुल राइन, हवारीन, कुरैश, इन्होंने बंटवारे को रोकने का काम किया था। तो मैं उसे अपनी भाषा में कहता हूँ कि देश का बंटवारा हम पसमानदा ने रोका, फिर पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। एक पट्टी की बात चल रही थी उस टाइम पे, हमारे पसमानदा लोगों ने लाल किले मैदान में जाके खड़े होकर 50,000 की तादाद में कहा कि हमें नहीं कोई हिस्सा चाहिए, और जिन्ना वाले पाकिस्तानी वो आज भी हमें गाली के तौर पे जुम्मन कहते हैं, हमने कभी जुम्मन सुना होगा, वो हमें ही कहा जाता है। हमने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, और देश में चाहे वो कांग्रेस, बाकी सभी पार्टियों का नाम ले लिया गया है, इन्होंने हमें टेकन फॉर गारंटेड समझ करके हमें छोड़ दिया, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला करके कांग्रेस ने बताया देश को कि हमने पसमानदा मुसलमानों को दलित से बदतर बना दिया है। आप हमको भाजपा से कमतर मत समझो, हम भाजपा एक ही जैसे हैं, बस कोई किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। आज भारत में जो हमारी हिस्सेदारी है, पूरे दुनिया में इतनी कम हिस्सेदारी किसी समाज की नहीं है। मतलब एक लोकसभा का टिकट नहीं, एक राज्यसभा नहीं, मुख्यमंत्री की तो हम सोचते भी नहीं कि हमारा 14-15% आबादी है, मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि छोटे लंदन में मेयर बनता है, मुसलमान लंदन में मेयर बन जाते हैं, लेकिन हम भारत में एक राज्यसभा के लिए तरस रहे हैं, और हम इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। हमने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने इनको बनाया, हमने लालू को बनाया, हमने नीतीश को बनाया, ममता बनर्जी हमारे बल पे उछल रही है। और इस मामले में थोड़ा सा बीजेपी को भी कहना चाहूंगा, उन्होंने नाम पसमानदा का लिया, लेकिन हिस्सेदारी EWS की उन्होंने भी अशराफ मुसलमान को ही दिया। हमको छोटा सा मंत्री बनाया यहाँ यूपी में, बड़ी राज्यपाल की जगह आरिफ मोहम्मद खान को दिया। हम इस देश के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, हमने आजादी की लड़ाई में आइडिया ऑफ इंडिया का साथ दिया था, कांग्रेस का साथ दिया था, हम जिन्ना के साथ नहीं गए थे। लेकिन उसके बाद ये हद है, ये आज न कल एक इनकलाब बर्पा करेगी जो हरकतें हैं इन लोगों की, कि कुछ तो जगह मिलनी चाहिए, लेकिन हमें ये कोई जगह नहीं दे रही। आने वाले समय पे अगर बीजेपी पार्टी मतलब इस तरह से आपको इनवाइट करेगी, जगह देती है, क्या करना चाहेंगे? या कुछ जैसे हम लोग अभी जैसे बताया कि हमारा सामाजिक संगठन है, और बीजेपी को वोट मुसलमानों का गया है, ऐसा भी नहीं कि वोट नहीं जाता है। मोदी जी के लिए पता नहीं कितने मुसलमान नारा लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बीजेपी को अछूत समझा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने हमें उस लेवल में नहीं समझा जिस लेवल में हमने बीजेपी को समझा। बाकी पार्टियां, ऐसा नहीं कि हम किसी बीजेपी